रवींद्रनाथ टैगोर की एक प्रार्थना है, आत्मत्राण। अब यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने का एक तरीका है। ये उन प्रार्थनाओं से बहुत अलग है जो हम सब आमतौर पर करते हैं। चलिए आज इसके गहरे मतलब को समझते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये प्रार्थना इतनी अनोखी क्यों है। फिर हम आत्मत्राण के असली मतलब में उतरेंगे, इसके महान रचयिता कवि गुरु टैगोर और उनकी विरासत को जानेंगे, और हाँ, आखिर में आत्मशक्ति का सच्चा मतलब क्या है उसे भी खोजेंगे। तो पहला पड़ाव ये समझना कि ये प्रार्थना इतनी अलग क्यों है। इसकी शुरुआत पता है, एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। जरा सोचिए तो, जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, हमारी पहली प्रार्थना क्या होती है? शायद यही ना कि कोई हमें बचा ले या बस वो मुश्किल ही खत्म हो जाए। लेकिन टैगोर की प्रार्थना एक बिल्कुल चौंकाने वाले विचार से शुरू होती है। वो कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं। ये लाइन हमारी प्रार्थना की पूरी सोच को ही सीधी चुनौती देती है। तो अगर कवि बचाव नहीं मांग रहे तो फिर वो मांग क्या रहे हैं? और बस यही हम कविता के दिल तक पहुंच जाते हैं। इसका जवाब इसके नाम में ही छिपा है, आत्मत्राण। ये मुश्किलों से भागने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की ताकत के लिए एक गुहार है। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? ज्यादातर प्रार्थनाएं होती हैं बचाने के लिए, लेकिन टैगोर की प्रार्थना है मुश्किलों का डटकर सामना करने की हिम्मत के लिए। ये ख्याल अपने आप में कितना शक्तिशाली है। कवि ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें दुख ना मिले, बल्कि वो कह रहे हैं कि दुख पर जीत हासिल करने की शक्ति मिले। ये नजरिया ही तो सब कुछ बदल देता है। इसी तरह वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाए। नहीं, इसके बजाय वो प्रार्थना करते हैं कि वो खुद इतने मजबूत बन जाएं कि उस बोझ को बिना डरे उठा सकें। कविता उस पल की भी बात करती है जब इंसान एकदम अकेला पड़ जाता है, जब मदद की कोई उम्मीद ही नहीं होती। उस वक्त भी कवि सिर्फ ये मांगते हैं कि उनका खुद का साहस, उनकी अपनी हिम्मत उनका साथ ना छोड़े। और शायद भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, जब सारी दुनिया धोखा दे दे, तब भी उस ऊपर वाले पर अपना विश्वास बनाए रखना। ये कवि की आखिरी और सबसे गहरी विनती है। तो इतने शक्तिशाली विचारों के पीछे कौन है? चलिए अब मिलते हैं इस अद्भुत प्रार्थना के रचयिता कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर से। ये हैं रवींद्रनाथ टैगोर, जिनका जीवन 1861 से लेकर 1941 तक रहा। इनकी आंखों में एक दूर तक देखने वाली सोच थी और इनके शब्दों में दुनिया को बदलने की ताकत। टैगोर का जीवन सच में असाधारण उपलब्धियों से भरा था। देखिए, वो बंगाल के एक काफी अमीर परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनकी ज्यादातर पढ़ाई लिखाई पारंपरिक स्कूलों में नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुद से ही सब कुछ सीखा। फिर आया साल 1913, जब उनकी कविताओं की किताब गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और वो ये सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। बाद में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो शिक्षा का एक बिल्कुल अनोखा केंद्र बना, और फिर 1941 में वो इस दुनिया से चले गए। चलिए अब थोड़ा उनकी विरासत को देखते हैं, जो इतनी विशाल और गहरी है कि कला और संस्कृति की दुनिया को आज भी रोशन कर रही है। 2000। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन गीतों की गिनती है जो टैगोर ने लिखे। लेकिन आपको बताऊं, ये उनकी विशाल प्रतिभा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है। टैगोर को किसी एक दायरे में बांधना सच कहूं तो नामुमकिन है। वो एक कवि थे जिन्होंने 1000 से ज्यादा कविताएं लिखीं। वो एक संगीतकार थे जिन्होंने 2000 से ज्यादा गीत बनाए, जिससे रवींद्र संगीत नाम की एक पूरी नई शैली ही बन गई। उन्होंने गोरा और घरे बायरे जैसे जबरदस्त उपन्यास और काबुली वाला जैसी दिल को छू लेने वाली कहानियां लिखीं। और ये सब तो ठीक है, इसके अलावा वो एक कमाल के चित्रकार और एक दूर की सोच रखने वाले शिक्षाविद भी थे। अच्छा, टैगोर की इस विशाल दुनिया को समझने के बाद चलिए वापस कविता के मेन आइडिया पर लौटते हैं। आत्मशक्ति का सच्चा मतलब आखिर है क्या? तो आत्मत्राण का असल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है अपनी रक्षा खुद करना, आत्मोद्धार। ये पूरी कविता इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि असली ताकत और बचाव किसी बाहरी मदद से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही आता है। टैगोर का प्रकृति से एक बहुत गहरा लगाव था, जो उनकी रचनाओं में साफ झलकता है। वो मानते थे कि सच्ची शक्ति भी पता प्रकृति की तरह ही होती है, एक अंदरूनी ऑर्गेनिक ताकत जो बाहर से थोपी नहीं जाती, बल्कि अंदर से ही पनपती है। तो अंत में आत्मत्राण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची शक्ति का स्रोत क्या है? बाहरी मदद या हमारा अपना अंदरूनी साहस?
इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।